हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जे क्लास मेरठ। मेरा नाम है शिवांश और आज मैं लेकर आ चुका हूँ बीटेक कंप्यूटर साइंस फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा की वन शॉट वीडियो। तो जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा की ऑलरेडी मैं 4 वन शॉट वीडियो बना चुका हूँ। अलग अलग यूनिट की अलग अलग सिंगल वीडियोज में बना चुका हूँ जो आप जे क्लास मेरठ के यूट्यूब चैनल एवं जे क्लास मेरठ के ऐप पर जाकर देख सकते हैं। सो इसी चीज में आगे बढ़ते हुए आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स से लेकर आ चुका हूं यूनिट 5 की वन शॉट वीडियो। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा में यूनिट 5 है स्प्रिंग फ्रेमवर्क एंड स्प्रिंग बोट। सो आज की इस वन शॉट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या होता है एंड स्प्रिंग बोट क्या होता है। सो आज की वीडियो मोस्टली जो इंपोर्टेंट होने वाली है वो होने वाली है बीटेक कंप्यूटर साइंस फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके एग्जाम्स अभी आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करे। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज की वन शॉट वीडियो काफी ज्यादा वरदान होने वाली है, क्योंकि आज की इस वन शॉट वीडियो में जितने भी स्प्रिंग बूट एंड स्प्रिंग फ्रेमवर्क के टॉपिक्स है या जितने भी कंटेंट है उस सबको हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। एंड इसके साथ साथ अगर आप एज ए जावा डेवलपर किसी कंपनी में जाना चाहते हैं और जावा की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि मैंने जितनी भी अभी तक वन शॉट वीडियोस बनाई है उन सब में मैंने जितने भी बेसिक टॉपिक्स है जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं एंड एग्जाम से पूछे जाते हैं उन सब पे मैंने मेन फोकस रखा हुआ है और सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया हुआ है। तो ज्यादा देर ना करते हुए फटाफट से आज की इस वन शॉट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट आज की इस वन शॉट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप जे क्लास मेरठ के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। एंड फटाफट से आज की इस वन शॉट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो को जो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो है स्प्रिंग बूट। राइट, सो स्प्रिंग बूट क्या होता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क, इंट्रोडक्शन टू स्प्रिंग फ्रेमवर्क। सो सबसे पहले जानेंगे स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, क्यों हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क को यूज करते हैं। क्योंकि अभी तक अगर आप स्टूडेंट्स को याद हो सो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 इन सब में हमने पढ़ा है जावा के बेसिक्स। जैसे कि यूनिट 1 में हमने पढ़ा है जावा क्या है, क्यों हम जावा को यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है उसके बारे में हमने जाना एंड साथ में हमने जाना है पैकेज के बारे में। ऐसे हमने यूनिट 2 को कंप्लीट किया, यूनिट 3 कंप्लीट किया। जैसे यूनिट 3 में हमने देखा था कि जावा के क्या क्या लेटेस्ट फीचर है, कैसे हम जावा के लेटेस्ट फीचर को यूज करते हैं। एंड अगर आपको याद होगा तो लास्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 4 में हमने देखा था जावा के सभी टॉपिक्स के बारे में जो यूनिट 4 में हमने यूज किए हुए हैं। सो जो जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा जो कि बीटेक कंप्यूटर साइंस फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसका जो फोर्थ यूनिट है वो है जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो अगर आप स्टूडेंट्स को सभी को याद होगा तो लास्ट की वन शॉट वीडियो में हमने जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क देखा है उन सभी को अच्छे से कवर किया हुआ है। तो अभी तक जितना भी हमने टॉपिक्स पढ़े स्टार्टिंग की यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक वो सभी टॉपिक्स कहने के कोर जावा के पार्ट है। बट आज जो टॉपिक होने वाला है वो एडवांस जावा का पार्ट है, इंट्रोडक्शन टू स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ज्यादा डीपी में नहीं जाएंगे, बेसिक थ्योरी जो समझेंगे कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या होता है। पूरा प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि एग्जाम में आपसे जो पूछा जाएगा वो आपसे डेफिनेशंस पूछी जाएंगी। आपसे पूछा जा सकता है कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, डेफिनेशन में बताइए, स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूज क्यों करते हैं उसके बारे में बताइए। आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एक पूरा प्रोग्राम बनाइए, पूरा प्रोजेक्ट बनाइए, क्योंकि कभी भी नोटबुक पर या इंटरव्यूअर के सामने अगर कोई इंटरव्यू भी आपसे पूछ रहा है कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एक प्रोजेक्ट बनाइए तो वहां पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा प्रोजेक्ट समझा सके। सो यहाँ पे सिर्फ हम डेफिनेशन समझेंगे, एग्जांपल समझेंगे कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, क्यों हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क को यूज करते हैं। एंड उसके बाद में हम जानेंगे स्प्रिंग बूट के बारे में, स्प्रिंग बूट क्या है, क्यों यूज करते हैं स्प्रिंग बूट को एंड स्प्रिंग बूट के क्या क्या फायदे हैं। तो इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बट मैं आपको फिर से बता दूं जितने भी टॉपिक्स को आज हम कवर करने वाले हैं वो सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन हम सिर्फ इनकी डेफिनेशन और इनके यूज वगैरह देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे। हम डीप में पूरा प्रोग्राम बनाकर नहीं देखेंगे क्योंकि आपसे एग्जाम में सिर्फ डेफिनेशन वगैरह पूछा जाएगी। अब आप पूरा प्रोजेक्ट स्प्रिंग बूट के ऊपर बनाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और आपका कुछ
किसी भी काम की नहीं रहेगी, राइट। तो ज्यादा देर ना करते फटाफट से देखते हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बारे में। अगर हम देखें डेफिनेशन, सो क्या होता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क? Definition: Spring is a powerful, lightweight, and modular Java application framework used to build enterprise-grade applications. Right? So Spring क्या है? एक powerful, lightweight. Lightweight मतलब ये जो ज़्यादा मतलब lightweight का मतलब यहाँ पे ये है कि जब हम Spring फ्रेमवर्क यूज करते हैं तो वो ज़्यादा देर नहीं लगती इसमें मतलब प्रोसेस करने में प्रोग्राम को, और उसका जो प्रोग्राम है काफी छोटा होता है, साथ ही मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए जावा जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क से प्रोग्राम बनाते हैं वो क्या होता है? पावरफुल होता है, लाइटवेट होता है एंड मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड करता है। जावा एप्लीकेशन फ्रेमवर्क की हेल्प से यूज्ड टू बिल्ड एंटरप्राइज ग्रेड एप्लीकेशंस। सो स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या है? पावरफुल, लाइटवेट एंड मॉड्यूलर जावा एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जो कि एंटरप्राइज ग्रेड एप्लीकेशन बनाने में मदद करता है। इट सपोर्ट्स डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन को सपोर्ट करता है। अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है वो आगे देखेंगे। एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है एंड इंटीग्रेशन विद वेरियस टेक्नोलॉजीज। सो डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी के साथ ये इंटीग्रेशन कर सकता है। इंटीग्रेशन मतलब अदर टेक्नोलॉजी को अगर हम जावा के प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं तो उनके साथ भी ये मर्ज किया जा सकता है, राइट। सो वाई यूज स्प्रिंग, क्यों स्प्रिंग को यूज करें? सो डीकपल्स कंपोनेंट्स को डीकपल करता है। सपोर्ट्स मॉड्यूलर डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। ऑफर्स इजी इंटीग्रेशन विद डेटाबेसेस, जैसा डेटाबेस यहाँ पे हमने बात की थी ना वेरियस टेक्नोलॉजीज की, सो वो यही है डेटाबेसेस, ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी है बट इसके साथ क्या करता है? इंटीग्रेशन कर सकता है। वेब एप्स के साथ इंटीग्रेशन कर सकता है, सिक्योरिटी एंड एक्सेट्रा। सो डेटाबेस के साथ इंटीग्रेशन कर सकता है, वेब एप्स हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क के हेल्प से बना सकते हैं, सिक्योरिटी में प्रोवाइड करता है एंड एक्सेट्रा बहुत सारे अदर फीचर्स है, राइट। सो अगर हम अलग डेफिनेशन देखिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क की कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या है, सो बेसिकली वी कैन से Spring is a framework that helps us build Java applications easily and efficiently, right? So, Spring is a framework. Spring is a framework that helps us build या एक काम करते हैं अलग से एक पेज लेकर उस पर बनाएंगे, उस पर लिखते हैं अलग से डेफिनेशन। या राइट, राइट, ओके। सो राइट, सो हम लिखे थे स्प्रिंग की डेफिनेशन। So Spring
spring is a framework that helps us yeah, right. So Spring is a framework that helps us to build right. So helps us to build Java applications easily and efficiently. राइट। और अलग से एक डेफिनेशन आप लिख सकते हैं एग्जाम में अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन करना है। सो स्प्रिंग इज ए फ्रेमवर्क दैट हेल्प्स अस टू बिल्ड जावा एप्लीकेशंस इजीली एंड एफिशिएंटली। अगर हम की बेनिफिट्स की बात करें तो की बेनिफिट्स नंबर 1, लाइट वेट, राइट। नंबर 2, मॉड्यूलर, and number 3 is easy to integrate with other technologies. Right. So Spring is a framework that helps us to build Java applications easily and efficiently. Key benefits: lightweight, modular, and easy to integrate with other technologies. Right. Right. So now आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंग कोर बेसिक्स। स्प्रिंग के क्या कोर बेसिक्स है? स्प्रिंग कोर मॉड्यूल प्रोवाइड्स द फंडामेंटल फीचर ऑफ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क सच एज डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड बीन मैनेजमेंट। सो स्प्रिंग कोर मॉड्यूल, अभी हम देख रहे हैं स्प्रिंग कोर बेसिक्स। स्प्रिंग कोर के क्या क्या बेसिक्स है? तो स्प्रिंग कोर मॉड्यूल प्रोवाइड्स द फंडामेंटल फीचर ऑफ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क सच एज डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड बीन मैनेजमेंट। सो स्प्रिंग कोर मॉड्यूल जो है वो क्या करता है? जो फंडामेंटल फीचर है स्प्रिंग फ्रेमवर्क का, क्या है फंडामेंटल फीचर? डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड बीन मैनेजमेंट उसको प्रोवाइड करता है। द मेन फीचर इंक्लूड बीन फैक्ट्री, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, बीन लाइफ साइकिल एंड कोर इंटरफेसेस। कोर इंटरफेस में क्या क्या आता है? बीन फैक्ट्री, एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट एंड कॉन्टेक्स्ट एक्सेट्रा। राइट। समझेंगे इनको वन बाय वन क्या होता है सभी। नो स्प्रिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जिसको शॉर्ट में डीआई बोलते हैं, डेफिनेशन क्या होती है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज ए डिजाइन पैटर्न वेयर द कंट्रोल ऑफ क्रिएटिंग डिपेंडेंसीज that is objects is transferred to the spring container. Types of DI क्या होता है? कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन एंड सेटर इंजेक्शन। सो क्या होता है स्प्रिंग कोर DI मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स मैनुअली
स्प्रिंग इंजेक्ट्स देम फॉर यू। सो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का क्या मतलब होता है? डिपेंडेंसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। सो मैन्युअली ऑब्जेक्ट्स बनाने की जगह अगर हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूज करते हैं तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली, मतलब हमें मैन्युअली काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर देता है एंड क्या करता है? ऑटोमेटिकली इंजेक्ट कर देता है, राइट। सो टाइप ऑफ डे की बात है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन एंड सेटर इंजेक्शन, दो तरह के जैसे टाइप्स होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो सेटर इंजेक्शन का क्या एग्जाम्पल है? पब्लिक क्लास स्टूडेंट, प्राइवेट एड्रेस एड्रेस। तो एड्रेस क्लास का हमने क्या किया? एक एड्रेस ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पे हमारी जो क्लास है ये क्या है? स्टूडेंट क्लास है। इस स्टूडेंट क्लास के अंदर एक अनदर एड्रेस क्लास है जिसका हमने एड्रेस ऑपरेटर बनाया है, एड्रेस ऑब्जेक्ट बनाया है। पब्लिक वॉइड सेट एड्रेस, एड्रेस ने एड्रेस लिया, उससे जो भी वैल्यूज आएंगी दिस डॉट एड्रेस इक्वल टू एड्रेस, राइट। सो इस जब हमने इस एड्रेस को सेट एड्रेस मेथड को कॉल किया तो वहां पर इसने एक पैरामीटर लिया, एड्रेस ऑब्जेक्ट को लिया। अब ये एड्रेस ऑब्जेक्ट जहां पे कॉलिंग हो रही है वहां से आएगा, कहां पर आएगा? सेट एड्रेस के पास। सेट एड्रेस क्या करेगा? इस एड्रेस के अंदर, स्टूडेंट क्लास के एड्रेस के अंदर जो एड्रेस पास किया गया उसको सेट कर देगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेटर इंजेक्शन बोलते हैं, राइट। नाउ इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, आईओसी। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? डेफिनेशन क्लियर स्टूडेंट्स? यहां तक अभी तक हमने देखा डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है एंड स्प्रिंग फ्रेमवर्क की डेफिनेशन। आप देखते हैं इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, जिसको हम शॉर्ट में आईओसी बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आईओसी इज ए प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है वेयर द कंट्रोल ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एप्लीकेशन टू ए कंटेनर लाइक स्प्रिंग। सो आईओसी इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल क्या है? एक प्रिंसिपल है, आईओसी इज प्रिंसिपल वेयर द कंट्रोल ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जो कंट्रोल है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है एप्लीकेशन से, किसको? कंटेनर को। जैसे स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग फ्रेमवर्क एक कंटेनर है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क को जो कह सकता है कंट्रोल है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, वो ट्रांसफर कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। सो कंटेनर के क्या क्या टाइप्स होते हैं? बीन फैक्ट्री देखेंगे अभी, बीन फैक्ट्री क्या है, एंड एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट जिसको हम प्रीफर करते हैं। सो बीन फैक्ट्री एंड एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट दो हमारे पास मेथड है जिनकी हेल्प से हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज करते हुए ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। सो आईओसी इन एक्शन। अब इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल इन एक्शन क्या होता है? स्प्रिंग रीड्स कॉन्फ़िगरेशन। स्प्रिंग क्या करता है? कॉन्फ़िगरेशन को रीड करता है, जैसे एक्सएमएल और एनोटेशंस को रीड करेगा, क्रिएट्स ऑब्जेक्ट यानी बीन्स को क्रिएट करेगा, एंड इंजेक्ट्स डिपेंडेंसी यानी ऑब्जेक्ट्स को इंजेक्ट करेगा। डिपेंडेंसी मतलब ऑब्जेक्ट, राइट। फिर से समझते हैं आईओसी इन एक्शन का मतलब क्या हुआ? स्प्रिंग रीड्स कॉन्फ़िगरेशन, एक्सएमएल और एनोटेशंस। जो एक्सएमएल होती है या एनोटेशंस होती है उसको रीड करेगा। अब एक्सएमएल और एनोटेशंस क्या होते हैं जब हम डीप में जानेंगे, क्योंकि आज की वन शॉट वीडियो में हम डीप में नहीं जा रहे हैं। तो एक्सएमएल और एनोटेशंस की हेल्प से जो हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, स्प्रिंग उसको रीड करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जिसको हम बीन्स बोलते हैं, एंड डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट करता है, राइट। नाउ एक्सपेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एओपी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में एओपी में से क्वेश्चन जरूर आता है। एक्सपेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें? सो एओपी इज ए प्रोग्रामिंग पैराडिज्म दैट allow separation of cross-cutting concerns like logging, security and transactions. So जैसे कि आपने अलग अलग पैराडिज्म पढ़े होंगे, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिज्म होता है जहां पर हम ऑब्जेक्ट्स की ब्याह पर काम करते हैं, लाइक इसी तरीके से एक्सपेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है? एओपी इज ए प्रोग्रामिंग पैराडिज्म दैट allows separation of cross-cutting concerns like logging, security and transactions. सो एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करता है? जो क्रॉस कटिंग कंसर्न्स है जैसे लॉगिंग, सिक्योरिटी एंड ट्रांजैक्शंस उसको सेपरेट करता है, राइट। सो सेपरेट क्रॉस कटिंग कंसर्न्स लाइक लॉगिंग, सिक्योरिटी एंड ट्रांजैक्शन। एग्जांपल की अगर बात करें, सो यू वांट टू लॉग एवरी मेथड कॉल इन योर ऐप
इंस्टेड ऑफ राइटिंग लॉगिन कोड इन एवरी क्लास यू यूज AOP, राइट। क्या क्या की टर्म्स है? एस्पेक्ट, एक्सपेक्ट मतलब लॉगिंग लॉजिक, जॉइन पॉइंट, मेथड वेयर इट हैपेंस, एडवाइस, व्हाट एक्शन टू टेक, एंड पॉइंट कट वेयर टू अप्लाई, राइट। चार की कॉन्सेप्ट है। एस्पेक्ट, मॉड्यूल विथ क्रॉस कटिंग लॉजिक, जॉइन पॉइंट where the aspect can be applied, example method, advice, action taken at join point, before, after or around, point cut, expression to match join points, right। यूज केस, क्या यूज केस है? लॉगिंग, लॉग करना, सिक्योरिटी, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। सो एओपी क्या करता है? लॉगिंग में हेल्प करता है, सिक्योरिटी में हेल्प करता है, एंड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में हेल्प करता है। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है, यू वांट टू लॉग एवरी मेथड कॉल इन योर ऐप, इंस्टेड ऑफ राइटिंग लॉगिंग कोड इन एवरी क्लास यू यूज AOP। तो मान लीजिए आपने एक ऐप बनाई है, अब उस ऐप में क्या होगा, आपने एक बार लॉगिन किया, और ऐसा तो नहीं कि हर बार जब भी आप किसी नए मेथड पे जा रहे हैं, किसी नए मॉड्यूल पे जा रहे हैं, बार बार आप लॉग करोगे, तो बार बार लॉग करने के कोर्स को लिखने के बजाय आप क्या करेंगे? एक्सपेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करेंगे। ये क्या करेगा? जो क्रॉस कटिंग कंसर्न है, जैसे लॉगिंग हुआ या सिक्योरिटी हुआ या ट्रांजैक्शंस हुआ, उसको अलग सेपरेट कर देगा, और हमें उसके कोड को बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, राइट। नाउ स्प्रिंग बीन स्कोप्स। सो स्प्रिंग बीन जो होते हैं, इसका क्या क्या कहां तक स्कोप होता है? डिफाइंस हाउ एंड व्हेन स्प्रिंग क्रिएट्स न्यू बीन इंस्टेंसेस। तो स्प्रिंग बीन्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि हमने यहां पे पढ़ा, राइट। सो ऑब्जेक्ट्स यानी जिसको हम क्या बोलते हैं? बीन्स, राइट। सो डिफाइंस हाउ एंड व्हेन स्प्रिंग क्रिएट्स न्यू बीन, न्यू ऑब्जेक्ट को ये क्रिएट करेगा। तो स्कोप, सिंगलटोन का क्या डिस्क्रिप्शन है? वन इंस्टांस पर स्प्रिंग कंटेनर। एक स्प्रिंग कंटेनर में हम एक इंस्टांस बनाएंगे, एक ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे। प्रोटोटाइप, न्यू इंस्टांस एवरी टाइम इट्स कॉल्ड। जब भी स्प्रिंग कंटेनर को कॉल किया जाएगा, हर बार नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, नया इंस्टांस बनाएगा। रिक्वेस्ट, वन पर HTTP रिक्वेस्ट। वेब एप्स, जब हम वेब एप्स में यूज करते हैं, तो जब हम रिक्वेस्ट को यूज करेंगे, रिक्वेस्ट मेथड को यूज करेंगे, तो ये क्या करेगा? वन पर HTTP रिक्वेस्ट हर एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट पर एक बार काम करेगा। सेशंस, वन पर HTTP सेशन। सो एक सेशन, जब हमारा एक सेशन चल रहा है, मान लीजिए आप एक ऐप लॉगिन कर रहे हैं, उसके एक सेशन होगा वेब ऐप का, तो उसमें यूज करता है सेशन मेथड, जो कि वेब एप्स में यूज किया जाता है। एप्लीकेशन, वन पर सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट एंड वेब सॉकेट, वन पर वेब सॉकेट लाइफ साइकिल, राइट। सो सिंगलटोन बीन का कहां स्कोप होगा? वन इंस्टांस पर स्प्रिंग कंटेनर। प्रोटोटाइप बीन का कहां पर होगा? न्यू इंस्टांस एवरी टाइम इट्स कॉल्ड, जब भी इसको कॉल किया जाएगा हर बार न्यू इंस्टांस बनाएगा। रिक्वेस्ट बीन क्या करेगा? वन पर HTTP रिक्वेस्ट, हर एक HTTP रिक्वेस्ट पर क्या होगा? जनरेट होगा। सेशन, वन पर HTTP सेशन। एप्लीकेशन, वन पर सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट एंड वेब सॉकेट, वन पर वेब सॉकेट लाइफ साइकिल, राइट। नाउ स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल। अब स्प्रिंग बीन की लाइफ साइकिल कितनी होती है? तो फिर से समझते हैं स्कोप को। डिफाइंस व्हेन एंड हाउ मेनी टाइम्स ए बीन इज क्रिएटेड, राइट। तो अब बात करते हैं लाइफ साइकिल की। स्प्रिंग प्रोवाइड्स लाइफ साइकिल हुक्स टू परफॉर्म एक्शंस ड्यूरिंग बीन इनिशियलाइजेशन एंड डिस्ट्रक्शन, राइट। सो लाइफ साइकिल कॉल बैक्स, पोस्ट कंस्ट्रक्ट, प्री destroy, right? So post construct, run after bean is created। एनोटेशन यूज कर रहे हैं हमें पोस्ट कंस्ट्रक्ट, पोस्ट कंस्ट्रक्ट एनोटेशन को हम यूज कर रहे हैं। कब यूज कर रहे हैं? रन आफ्टर बीन इज क्रिएटेड, जब बीन क्रिएट हो जाता है तब ये एनोटेशन रन होती है। प्री destroy, रन बिफोर बीन इज destroyed, जब कोई बीन डिस्ट्रॉय होने जाते हैं तब प्री डिस्ट्रॉय को यूज करते हैं। एंड इनिशियलाइजिंग बीन, डिस्पोजेबल बीन,
इंटरफेसेस फॉर लाइफ साइकिल। सो इनिशियलाइजेशन बीन एक क्या है, इंटरफेस है। डिस्पोजेबल बीन भी एक इंटरफेस है। क्या कहेंगे, लाइफ साइकिल के कुछ इंटरफेसेस है, राइट। एग्जाम्पल, पोस्ट कंस्ट्रक्ट पब्लिक वॉइड इनिट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बीन इज इनिशियलाइज्ड। अब पोस्ट कंस्ट्रक्ट क्या करता है, पोस्ट कंस्ट्रक्ट क्या करता है, रन आफ्टर बीन इज क्रिएटेड। जैसे ही बीन क्रिएट हो जाएगा ये मेथड रन हो जाएगी, एनोटेशन रन होते ही क्या होगा, ये मेथड रन हो जाएगा और क्या प्रिंट हो जाएगा, बीन इज इनिशियलाइज्ड, राइट। नाउ ऑटो वायरिंग इन स्प्रिंग। अब स्प्रिंग में ऑटो वायरिंग क्या होती है, डेफिनेशन, ऑटो वायरिंग अलाउस स्प्रिंग टू ऑटोमेटिकली रिजोल्व बीन डिपेंडेंसीज। तो इस ऑटो वायरिंग क्या करती है, ऑटो वायरिंग अलाउस स्प्रिंग टू ऑटोमेटिकली रिजोल्व बीन डिपेंडेंसी। अब बीन की क्या डिपेंडेंसी कहां पर क्या हो रही है, बीन की कौन सी डिपेंडेंसी कहां पर इंजेक्ट हो रही है और उसको ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, रिजोल्व करता है। क्या क्या इसके एनोटेशंस हम यूज करते हैं, टाइप्स ऑफ ऑटो वायरिंग क्या क्या टाइप्स है, ऑटो वायर्ड एनोटेशन, क्वालिफायर एनोटेशन एंड इंजेक्ट एनोटेशन, रिसोर्स एनोटेशन। सो ऑटो वायर्ड एनोटेशन क्या करता है, इंजेक्ट बाय टाइप, टाइप के अकॉर्डिंग इंजेक्ट करता है। ऑटो वायर्ड मतलब ऑटोमेटिकली इसको वायर कर देगा, मतलब जैसे मैंने वायरिंग का मतलब कि यहाँ पे एक बोर्ड है, यहाँ पे अंदर एक बोर्ड है, अब उसके अंदर कुछ अलग अलग डेटा है, उसके अंदर अलग अलग कुछ डेटा है। अब कौन सा किससे कनेक्टेड होगा, कौन सा किससे कनेक्टेड होगा, ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, ऑटो वायर्ड एनोटेशन इसको ऑटोमेटिकली क्या करती है, कनेक्ट कर देती है, यानी इंजेक्ट कर देती है, राइट। जिस टाइप का होगा, मान लीजिए यहाँ पे अलग टाइप है, इसका अलग टाइप है, इसका अलग टाइप है, जिस टाइप से जो मैच कर रहा होगा उसको ऑटोमेटिकली इंजेक्ट कर देगा। क्वालिफायर क्या करता है, रिजॉल्व एम्बिगिटी, अगर एम्बिगिटी है उसको रिजॉल्व करता है क्वालिफायर। इंजेक्ट एंड रिसोर्स क्या करता है, अल्टरनेटिव है एक दूसरे के, राइट। नाउ एग्जाम्पल, ऑटो वायर प्राइवेट एम्प्लॉय सर्विस। एम्प्लॉय सर्विस नाम का एक क्लास है, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। तो ये क्या करेगा, उसको ऑटो वायर कर देगा, जिस टाइप से ये मैच करेगा वहां पे जाके इसका ऑब्जेक्ट को या इसके इंस्टेंस को इंजेक्ट कर देगा, राइट। नाउ स्प्रिंग एनोटेशंस, क्या क्या स्प्रिंग की एनोटेशंस होती है, यूजफुल फॉर मॉडर्न जावा कॉन्फ़िगरेशन, नो एक्सएमएल रिक्वायर्ड। अगर आपने कभी आपने पढ़ा होगा डीपी में, अगर स्प्रिंग फ्रेमवर्क की स्टडी की है, क्योंकि आज हम डीपी में तो नहीं जा रहे हैं, हम बेसिक जान रहे हैं। सो अगर आपने डीपी में थोड़ा भी स्प्रिंग वर्क कभी पढ़ना ट्राई किया है, तब आपने देखा होगा कि जावा के जब हम स्प्रिंग यूज करते हैं या अगर हम जावा में बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तब हमें एक्सएमएल की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। सो बड़े प्रोजेक्ट में एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट से बचने के लिए हम स्प्रिंग यूज करते हैं। स्प्रिंग फ्रेमवर्क हमें एनोटेशंस प्रोवाइड करता है कि जितना कोड हम एक्सएमएल से लिख रहे हैं उस सब कोड को बचाने के लिए हम कुछ एनोटेशंस लिखेंगे एंड उन एनोटेशंस की हेल्प से हम पूरा प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, राइट। सो क्या एनोटेशन क्या काम करते हैं उसको जानते हैं। सो यहाँ पर हमने कुछ एनोटेशंस लिखी हुए हैं एंड उनका क्या क्या पर्पज होता है वो जानेंगे। नाउ सो एट द रेट कंपोनेंट क्या करता है, डिक्लेयर से बीन, एक बीन को डिक्लेयर करता है। एट द रेट कंपोनेंट एनोटेशन क्या करते हैं, बीन डिक्लेयर करने के काम आती है। ऑटो वायर ऑलरेडी पढ़ गए अभी, ऑटो वायर डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी को ऑटो वायर कर देती है। कॉन्फ़िगरेशन जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन क्लास, राइट। सो अभी यहाँ पर हम एक्सएमएल की बात कर रहे हैं, तो एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन से बचने के हम एनोटेशंस यूज कर रहे हैं, बट जब हमें जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है तब हम क्या करते हैं, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन को यूज करते हैं। एट द रेट बीन क्या करते हैं, डिक्लेयर से बीन इन कॉन्फ़िगरेशन क्लास, एक कॉन्फ़िग क्लास के अंदर बीन डिक्लेयर करता है। एट द रेट सर्विस डिक्लेयर से सर्विस कंपोनेंट, राइट।
रिपोजिटरी डिक्लेयर्स ए DAO DAO कंपोनेंट, राइट, एंड कंट्रोलर क्या करता है, डिक्लेयर्स ए वेब कंट्रोलर, राइट। सो यहाँ पर कुछ एनोटेशंस दी हुई है। सो इनका क्या पर्पज है, क्या यूज है, वो मैंने दिया हुआ है। एग्जाम में मुझे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी आपको एनोटेशन दे देगा कि इसका क्या यूज है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं। नाउ बीन कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल्स, क्या क्या बीन कॉन्फ़िगरेशन के स्टाइल होते हैं। स्प्रिंग सपोर्ट्स मल्टीपल बीन कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल, एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हमने अभी बात की कि जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो वहां पे एक्सएमएल यूज करते हैं, बट एक्सएमएल का कोड काफी ज्यादा होता है, बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड होता है, तो उससे बचने के लिए हम एनोटेशंस यूज करते हैं। सो एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। सो स्प्रिंग में हम एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, एंड जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल पब्लिक क्लास ऐप कॉन्फ़िग @bin। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे एक कॉन्फ़िग क्लास होगी, राइट। सो यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई है ऐप कॉन्फ़िग, यहाँ पे हमने एक बीन बनाया है पब्लिक माई बीन क्लास का माई बीन हमने बनाया है यहाँ पर, राइट। सो रिटर्न न्यू माई बीन, तो माई बीन का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल किया हुआ है। सो ये क्या करेगा, माई बीन कंस्ट्रक्टर को रिटर्न कर देगा, यहाँ पे एक बीन क्रिएट हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल से जब हम डीप स्टडी करते हैं तब हमें अच्छे से समझ में आता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क का कोड। नाउ इंट्रोडक्शन टू स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग फ्रेमवर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम आ चुके हैं स्प्रिंग बूट पर, राइट। आप जानते हैं स्प्रिंग बूट क्या होता है, तो डेफिनेशन देखते हैं। स्प्रिंग बूट सिंप्लीफाइज स्प्रिंग ऐप डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग डिफॉल्ट embedded service and auto configuration and no XML setup, right। so spring boot क्या करता है, simplifies spring app development by providing defaults। जो spring app development है उसको सिंप्लीफाई करता है, कैसे, बाय प्रोवाइडिंग डिफॉल्ट्स प्रोवाइड करके, एम्बेडेड सर्वर्स प्रोवाइड करके, क्योंकि स्प्रिंग बूट के अंदर खुद ऑलरेडी सर्वर्स बने होते हैं, एम्बेडेड सर्वर्स है, जिसकी हेल्प से स्प्रिंग ऐप डेवलपमेंट काफी ज्यादा आसान हो जाता है। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एंड एक्सएमएल सेटअप, नो एक्सएमएल सेटअप, राइट। यहाँ पे हमें किसी भी एक्सएमएल सेटअप करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्या क्या की फीचर्स है, रैपिड डेवलपमेंट, फास्ट डेवलपमेंट होता है, एम्बेडेड टॉमकैट जेटी। सो टॉमकैट सर्वर है, जेटी सर्वर है, इसको ऑलरेडी स्प्रिंग फ्रेमवर्क के स्प्रिंग बूट के अंदर एम्बेडेड है। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, एंड प्रोडक्शन रेडी। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं स्प्रिंग बूट की हेल्प से, तो वो प्रोडक्शन रेडी होता है, नहीं हम उसको डायरेक्टली प्रोडक्शन में डाल सकते हैं, प्रोडक्शन सर्वर में डाल सकते हैं। सो स्प्रिंग बूट सिंप्लीफाइज स्प्रिंग सेटअप, नो एक्सएमएल, एम्बेडेड सर्वर्स, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एंड रेडी फॉर प्रोडक्शन। एनालॉजी क्या है, स्प्रिंग बूट इज लाइक ऑर्डरिंग ए पिज्जा कॉम्बो, एवरीथिंग इज रेडी फास्ट एंड प्री कॉन्फ़िगर्ड, राइट। एक एनालॉजी है, बहुत अच्छी एनालॉजी यहाँ पे दी हुई है, चलो लिख लेते हैं इस एनालॉजी को। Spring Boot is like ordering a pizza, right? So Spring Boot is like ordering a pizza combo, everything is ready, fast and pre-configured. Everything is ready, fast
या राइट। सो एक एनालॉजी यहाँ पे दी हुई है, बहुत अच्छी एनालॉजी यहाँ पे मैंने मतलब समझाना ट्राई किया है। स्प्रिंग बोट इज लाइक ऑर्डरिंग ए पिज्जा कॉम्बो, एवरीथिंग इज रेडी, सब कुछ तैयार है, फास्ट। मतलब मान लीजिए आपको भूख लग रही है, अब आप क्या करेंगे? तो भूख लगने में तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप खुद से खाना रेडी करेंगे, तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, सब काम आपको मैन्युअली खुद से करना होगा। या दूसरा क्या है, इज लाइक ऑर्डरिंग ए पिज्जा कॉम्बो, आपने पिज्जा कॉम्बो को ऑर्डर किया, अब होगा क्या, एवरीथिंग इज रेडी, ऑलरेडी सब चीज तैयार है, फास्ट आपको खाने को मिल जाएगा, एंड प्री कन्फर्ड। सो वहां पे पहले से कन्फिगरेशन हो रखी है, यहाँ पे आपको ऐसा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको सारी चीजें खुद से मैन्युअली कर रही है, मतलब करना पड़ रहा है, राइट। सो स्प्रिंग बूट भी क्या है, सिंप्लीफाई करता है स्प्रिंग ऐप डेवलपमेंट को बाय प्रोवाइडिंग डिफॉल्ट्स प्रोवाइड करता है, एम्बेडेड सर्वर्स, जैसे कि एम्बेडेड सर्वर्स की हमने बात की टॉमकैट एंड जेटी की, और द कॉन्फ़िगरेशन एंड नो एक्सएमएल सेटअप, राइट। नाउ स्प्रिंग बोट बिल्ड सिस्टम। So Spring Boot apps can be built using Maven, Pom.xml and Gradle, Build.Gradle, right? So दो तरीके से हम Spring Boot की एप्लीकेशन बना सकते हैं with the help of Maven, Pom.xml and Gradle. So Maven हमें Pom.xml प्रोवाइड करता है XML कॉन्फ़िगरेशन के लिए, and Gradle हमें Build.Grade प्रोवाइड करता है, right? Now Spring Boot कोड स्ट्रक्चर, टिपिकली फोल्डर स्ट्रक्चर। सो जब हम स्प्रिंग बूट की हेल्प से कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, सो उसके प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका जब हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, सो उसके अंदर क्या क्या फोल्डर होते हैं, क्या क्या पैकेजेस होते हैं, एंड किस पैकेज के अंदर किस तरह की फाइल होती है। सो सबसे पहले होता है मेन सोर्स फोल्डर SRC, उसके अंदर होता है मेन फोल्डर के अंदर हमारे पास होते हैं जावा फोल्डर, जावा के अंदर, अब जावा के अंदर क्या होगा, पैकेज होगा। सो जावा पैकेज के अंदर होगा com.example.demo, राइट। तो एक तरीका है किसी भी पैकेज को बनाने का जब हम बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। सो com.example.demo। अब इस पैकेज के अंदर क्या क्या क्लास होगी हमारे पास, कंट्रोलर क्लास होगी। कंट्रोलर क्लास क्या करेगी, जिसके अंदर सारे वो सभी कंपोनेंट्स हो गए कंट्रोलर के अंदर, जो हमें एक जगह से उठाकर डेटा दूसरी जगह डेटा ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। उसके बाद सर्विस, राइट, जहां पे सर्विस का कोड लिखा होगा, एंड लास्ट में होगा डेमो एप्लीकेशन डॉट जावा, जहां पे हमारे पास मेन फंक्शन होगा। इस डेमो एप्लीकेशन डॉट जावा के अंदर ही हमारा पीएसवीएम होगा। पीएसवीएम मतलब पीएसवीएम, शॉर्ट में पीएसवीएम बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या होती है पीएसवीएम की, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्ग्स, राइट। सो इस डेमो एप्लीकेशन डॉट जावा के अंदर ही हमारा मेन मेथड होता है। मेन मेथड क्या होता है, मेन मेथड वही काम करेगा कि अगर इस पूरे सॉफ्टवेयर को हमें चलाना है, पूरे प्रोजेक्ट को अगर हमें चलाना है, तब हमें सबसे पहले मेन क्लास को ही या मेन फंक्शन को ही एग्जीक्यूट करना होगा। जब मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ही पूरा प्रोजेक्ट काम करेगा, राइट। सो नेक्स्ट, अब com.example.demo के अंदर कंट्रोल हो गया, सर्विस हो गया, एंड डेमो एप्लीकेशन डॉट जावा हो गया। अब जावा के अंदर दूसरी जो फाइल होगी वो होगी रिसोर्सेज की। क्या क्या रिसोर्सेज हम यूज करें यहाँ पर, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज एंड स्टैटिक, और कुछ टेम्पलेट, कुछ स्टैटिक हो सकते हैं, कुछ इमेजेस हो सकते हैं, कुछ टेम्पलेट हो सकते हैं, जो कहां पर होगा, जावा के अंदर रिसोर्स फोल्डर के अंदर, राइट। सो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर pom.xml भी होगी जावा के अंदर ही, जो हमारी क्या कर रही होगी प्रॉपर, जावा के अंदर अलग से फोल्डर बना होगा कॉन्फ़िगरेशन का। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर हम pom.maven में प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, सो pom.xml होगी, अदरवाइज gradle होगी, राइट। नाउ स्प्रिंग बूट रनर्स, तो क्या क्या स्प्रिंग बूट रनर्स होते हैं, कमांड लाइन रनर एंड एप्लीकेशन रनर आर interfaces used to execute code after the Spring Boot app start। तो दो तरह के हमारे पास इंटरफेस अवेलेबल है, कमांड लाइन रनर एंड एप्लीकेशन रनर। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों कुछ इंटरफेस है जो क्या करते हैं, स्प्रिंग बूट से बनाई हुई ऐप को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है जब स्प्रिंग बूट की ऐप स्टार्ट हो जाती है, राइट। सो
कमांड लाइन रनर एंड एप्लीकेशन रनर रन कोड आफ्टर द ऐप स्टार्ट। जब ऐप एक बार स्टार्ट हो जाती है उसके बाद क्या करते हैं, कोड को एग्जीक्यूट करते हैं या रन करते हैं। एग्जाम्पल @component पब्लिक क्लास माई रनर इम्प्लीमेंट्स कमांड लाइन रनर। तो माई रनर नाम की क्लास है जो कि मेन क्लास है, यहाँ पे मेरी पब्लिक क्लास बनाई है मैंने, यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रही है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, हम इंप्लीमेंट्स कर रहे हैं। क्यों इंप्लीमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि कमांड लाइन रनर क्या है, इंटरफेस है, क्लास नहीं है। कमांड लाइन रनर एक इंटरफेस है। पब्लिक वॉइड रन, रन मेथड यूज हो रहा है किसका, कमांड लाइन रनर का। स्ट्रिंग आर्क्स system.out.println एफ स्टार्टेड। तो जब पूरा प्रोजेक्ट हमारा रन हो जाएगा उसके बाद ये क्या करेगा, इस छोटे से कोड को, जिसको क्या कर रहा है, ये जो मेरा कोड है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। राइट नाउ स्प्रिंग बूट लोगर, स्प्रिंग बूट यूजेस SLF4j एंड लॉगबैक एज डिफॉल्ट लॉगिंग फ्रेमवर्क। तो SLF4j एंड लॉगबैक क्या है, डिफॉल्ट लॉगिंग फ्रेमवर्क है जो स्प्रिंग बूट यूज करता है। किसके लिए, लॉगिंग के लिए। लॉग्स कैन बी कस्टमाइज इन एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। सो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर हम लॉग्स को क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल प्राइवेट स्टैटिक फाइनल, फाइनल बना रहे हैं, यहाँ पे इसके बाद में चेंज नहीं कर सकते। लॉगर क्लास का लॉगर ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बनाया है। लॉगर फैक्ट्री डॉट लॉगर माई क्लास डॉट क्लास लॉगर डॉट इन्फो इंफॉर्मेशन इन्फो मैसेज। सो लॉगिंग करने के बाद जब हम लॉग कर रहे हैं, यहाँ पर जितनी भी इसकी प्रोसेस होगी उस सबको हम लॉगर डॉट इन्फॉर्मेशन के अंदर लॉग कर सकते हैं। राइट नाउ बिल्डिंग रेस्टफुल वेब सर्विसेज। तो RESTful API allows communication using HTTP मेथड, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मेथड्स की हेल्प से RESTful API हमें कम्युनिकेशन करने में हेल्प करती है। स्प्रिंग बूट सिंपलीफाइज रेस्ट विद एनोटेशन एंड ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। सो स्प्रिंग बूट क्या करता है, सिंपलीफाई करता है रेस्ट APIs को विद द हेल्प ऑफ एनोटेशंस एंड ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। की कंपोनेंट्स, क्या क्या की कंपोनेंट्स हैं, एनोटेशन रेस्ट कंट्रोलर, एनोटेशन रिक्वेस्ट मैपिंग, एनोटेशन गेट मैपिंग, एनोटेशन पोस्ट मैपिंग एक्सेट्रा, एनोटेशन रिक्वेस्ट बॉडी, एनोटेशन पाथ वेरिएबल एंड एनोटेशन रिक्वेस्ट परम। तो ये कुछ एनोटेशंस है जिनकी हेल्प से हम RESTful APIs बनाते हैं। RESTful APIs क्या करेंगे, हमारी HTTP सर्वर से हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की हेल्प से जो कम्युनिकेशन है उसको करने में हेल्प करती है। राइट नाउ एक यहाँ पे हमने एक बनाई है क्लास, पब्लिक क्लास माई कंट्रोलर। अब ये क्या कर रही है, RESTful API बनाने में हेल्प कर रही है। यहाँ पे हमने कुछ एनोटेशंस यूज की हुई है, रेस्ट कंट्रोलर एंड रिक्वेस्ट मैपिंग, रेस्ट कंट्रोलर। ओके राइट, सो रेस्ट कंट्रोलर एंड रिक्वेस्ट मैपिंग यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। रेस्ट कंट्रोलर रिक्वेस्ट मैपिंग। अब रिक्वेस्ट मैपिंग क्या कर रहा है, API। जैसे हम ब्राउजर पे सर्च करेंगे लोकल होस्ट जो भी आपको लोकल सर्वर होगा, एंड उसके बाद अगर आप यूज करते हैं /API, सो जो भी ये मैसेज आपको होगा, राइट, मान लीजिए यहाँ पे मैसेज हमने प्रिंट किया हुआ है हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड बाय डिफॉल्ट प्रिंट हो जाएगा क्योंकि हमने किया हुआ है यहाँ पर एनोटेशन गेट मैपिंग की हेल्प से। जैसे यहाँ पे हेलो को आगे मतलब स्लैश लिखकर लिखते हैं हेलो, तो इसके अंदर जो भी मैसेज होगा ये क्या हो जाएगा, इससे मैप हो जाएगा। एंड माई कंट्रोलर क्लास क्या करेगी, पब्लिक स्ट्रिंग हेलो मेथड को बाय डिफॉल्ट कॉल कर देगी और यहाँ पे क्या होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। कहां पर, HTTP यानी ब्राउजर पर ये प्रिंट हो जाएगा। राइट, रेस्ट कंट्रोलर क्या कर रहा है, कंबाइंस एनोटेशन कंट्रोलर एंड रेस्पॉन्स बॉडी। रेस्पॉन्स बॉडी एंड कंट्रोलर को क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। एनोटेशन रिक्वेस्ट मैपिंग क्या कर रहा है, मैप्स HTTP रिक्वेस्ट टू हैंडल मेथड्स। राइट, नाउ
रिक्वेस्ट बॉडी, पाथ वेरिएबल, रिक्वेस्ट पैरामीटर, एग्जाम्पल, एट द रेट, पोस्ट मैपिंग, एड, पब्लिक स्ट्रिंग, एड यूजर, एनोटेशन, रिक्वेस्ट बॉडी, यूजर, रिटर्न करो, यूजर एडेड प्लस यूजर डॉट गेट नेम। अब जो भी नेम यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा, ये यूजर में आएगा। अब इस यूजर का एक ऑब्जेक्ट है, किसका, यूजर क्लास का। अब उस ऑब्जेक्ट में जो भी यूजर का नेम होगा, ये क्या करेगा, गेट नेम मेथड यूजर ऑब्जेक्ट से नेम को ऐड कर लेगा, ले लेगा, और यूजर एडेड में उसका नेम प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हमने यूज किया है गेट मैपिंग यूजर आईडी, राइट। कुछ एनोटेशंस है, जब हम डेप्थ में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी वीडियो ज्यादा भी नहीं करेंगे, इसलिए ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। बेसिक्स जानना है जितना एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम्पल आप बनाकर आ सकते हैं, रिक्वेस्ट बॉडी, पाथ वेरिएबल एंड रिक्वेस्ट पैरामीटर का। तो ये क्या है, रिक्वेस्ट बॉडी, नाउ पाथ वेरिएबल्स, पब्लिक स्ट्रिंग गेट यूजर, पाथ वेरिएबल इंट आईडी, आईडी को क्या करेगा यहाँ पर रिटर्न कर देगा, एंड मैपिंग क्या कर रहा है यहाँ पर, गेट मैपिंग सर्च, पब्लिक स्ट्रिंग सर्च, रिक्वेस्ट पैरामीटर्स, स्ट्रिंग नेम, रिटर्न सर्च फॉर नेम। सो कुछ एग्जाम्पल है, अगर आप उसको खुद से रन करके देखेंगे, मेवन में आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि कैसे काम कर रहा है। बट अभी के लिए डेफिनेशन समझ रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नाउ HTTP मेथड, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट, राइट। सो क्या मेथड है, उनका क्या यूज है, एंड क्या एनोटेशन हम इनके लिए यूज करते हैं। सो गेट मेथड का क्या यूज है, रिट्राइव डेटा को रिट्राइव करने के लिए काम आता है। क्या एनोटेशन यूज करते हैं उसके लिए, एनोटेशन गेट मैपिंग। पोस्ट क्या करता है, सबमिट न्यू डेटा, नए डेटा को सबमिट करता है, पोस्ट मैपिंग यूज करते हैं। पुट क्या करता है, अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा, पुट मैपिंग यूज करते हैं, एनोटेशन पुट मैपिंग। एंड डिलीट क्या करता है, रिमूव डेटा, एनोटेशन डिलीट मैपिंग, राइट। नाउ build web applications, Spring Boot makes it easy to build full stack web applications using Spring MVC, Thymeleaf templates, RESTful APIs, Spring Security for authentication, and H2 MySQL, PostgreSQL for data। सो डेटाबेस में हम H2 यूज कर सकते हैं, MySQL यूज कर सकते हैं, PostgreSQL यूज कर सकते हैं। स्प्रिंग सिक्योरिटी हम यूज करते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, जब हमें ऑथेंटिकेट करना हो किसी भी यूजर को, आईडी पासवर्ड से हमें ऑथेंटिकेट करना हो तो हम सिक्योरिटी यूज कर सकते हैं। रेस्टफुल एपीआई यूज कर सकते हैं HTTP रिक्वेस्ट के लिए। थाइमलीफ टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं, स्प्रिंग MVC यूज करते हैं। ये सब किस काम के लिए यूज करते हैं हम, फुल स्टैक वेब एप्स के लिए, राइट। सो स्प्रिंग बूट हमें क्या करता है, बहुत इजीली हम स्प्रिंग बूट की हेल्प से वेब एप्स बना सकते हैं, फुल स्टैक वेब एप्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग MVC, थाइमलीफ टेम्पलेट्स, रेस्टफुल एपीआईज, स्प्रिंग सिक्योरिटी एंड MySQL, PostgreSQL। बहुत सारे डेटा अलग हमारे पास है। सो किसी की हेल्प से भी हम फुल स्टैक ऐप बना सकते हैं। कंक्लूजन क्या, कंक्लूजन आज का हमारा वन शॉट वीडियो का होने वाला है, उसके बारे में जानते हैं, कितना हमने पढ़ा, क्या समझा। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स कोर सपोर्ट फॉर डिपेंडेंसी इंजेक्शन, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड बीन मैनेजमेंट। DI डिपेंडेंसी इंजेक्शन, AOP एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। स्प्रिंग बोर्ड सिंप्लीफाइज कॉन्फ़िगरेशन को सिंप्लीफाई करता है, रेस्ट एपीआई बनाने में हेल्प करता है, एंड ऐप डेवलपमेंट में हेल्प करता है। टुगेदर दे आर आइडियल फॉर बिल्डिंग मॉडर्न प्रोडक्शन रेडी जावा वेब एप्लीकेशंस। अगर हम दोनों को एक साथ यूज करें, एक साथ मिलकर, ये क्या कर सकते हैं, मॉडर्न प्रोडक्शन बेस्ड जावा वेब एप्लीकेशन को बनाने में हेल्प करते हैं। एंड बहुत इजीली हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क एंड स्प्रिंग बूट की हेल्प से वेब ऐप बना सकते हैं, राइट। सो इसी के साथ आज की वन शॉट वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आज ही इस वन शॉट वीडियो में हमने देखा स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बारे में, स्प्रिंग बूट के बारे में, क्या स्प्रिंग फ्रेमवर्क होता है, कैसे हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज करते हैं, कैसे स्प्रिंग फ्रेमवर्क हमारी वेब ऐप बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद हमने देखा स्प्रिंग बूट के बारे में, स्प्रिंग बूट क्या है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का ही एक लेटेस्ट अपडेट है, स्प्रिंग के बाद ही हम स्प्रिंग बूट का यूज किया गया है, राइट।
तो स्प्रिंग बूट क्या करता है, हमारी वेब एप्स को बनाने में हेल्प करता है, कॉन्फ़िगरेशन को रिमूव करता है, तो बहुत सारी मतलब ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन करता है, हमें एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो इसी के साथ हम बीटेक कंप्यूटर साइंस फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स का जितना बीटेक कंप्यूटर साइंस फोर्थ सेमेस्टर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा का जितना भी सिलेबस है उसको अच्छे से कवर कर चुके हैं। एंड आज इस वन शॉट वीडियो में इतने रखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आज इस वन शॉट वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।